बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबको एक बार फिर माया कहानी और न्यूज़ वन की ऑडियंस देखने वालों को, चाहे वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहां भी देख रहे हो, उनको खुशामदीद। आप हमें माया कहानी फेसबुक पेज और न्यूज़ वन का यूट्यूब चैनल पर आप हमारे वो तमाम एपिसोड्स, तमाम शोज़ और तमाम कहानियाँ सुन सकते हैं जो आज तक शायद आपसे कोई मिस हो गई हो। मुझे पूरी उम्मीद है कोई कहानी आपने मिस की नहीं होगी, क्योंकि हर कहानी कुछ ना कुछ सबक लेकर हमारी ज़िंदगी में आती है। अब हम क्या, हमारा उससे टेक अवे होता है, ये तो आप जाने या मैं जानूं, जिसका अपना पर्सनल कोई ना कोई उससे टेक अवे ज़रूर होगा। बात आगे लेके चलते हैं। आज माया कहानी में किसकी कहानी है? तो मैं ये कहूँगी किसी एक इंसान की नहीं है, ये किसी एक औरत की नहीं है, किसी एक मर्द या किसी एक बच्चे की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो इस वक्त आज के इस पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा है, यानी कि सेहत। यानी कि अगर ये बात कही जाए, जो अक्सर अब, क्योंकि मुझे रिसेंटली टाइफाइड हुआ था और उससे रिकवरी अब तक हो रही है, कि वाकई में सेहत से बड़ी नेमत कोई नहीं है। जब देखो तो आप कोविड-19 जैसे चैलेंज से गुजर रहे हैं, साथ साथ मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड भी हो रहा है। इन तमाम हालात और सूरत हाल में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर मैं और आप बैठकर कुछ ज़रूरी और अहम नुकात पर खाली बात कर कर उन पर अमल कर लें, जो बिल्कुल ही ज़रूरी और बिल्कुल चीदा चीदा हों, तो क्या बुरा है। ये हमारी पूरी नेटवर्क पर, टीवी वन, न्यूज़ वन पर एक ट्रांसमिशन की, एक कोशिश की और एक मूवमेंट की सूरत में, जिसका नाम ललकार है, देखी जाएगी। लेकिन आज माया कहानी में आपके सामने होंगी एक खातून जिनका एक छोटा सा बच्चा है। उन तमाम पेरेंट्स से मैं ज़रूर गुजारिश करूँगी कि आज का शो वो मिस ना करें, जिनके घर में बेबीज़ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, टॉडलर्स हैं, और वो लोग भी जिनको एक्सरसाइज करने की हिम्मत नहीं आती, जिनको लगता है जिम कौन जाएगा, जिनको लगता है मैं थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं कर सकता, उनके लिए भी है जिनको खाना, यानी कि डाइट, हेल्दी डाइट खाने में साइकोलॉजिकली चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होती, हेल्थ मेंटल भी होती है। आज के प्रोग्राम माया कहानी में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक जिम इंस्ट्रक्टर से जिनका नाम अथर है, और फॉर्चुनेटली वो मेरे ट्रेनर भी हैं। अथर पिछले 1.5 साल से ट्रेनिंग भी कर रहे हैं मेरी, और माशाल्लाह से बहुत तजर्बेकार इंसान है। थोड़ी देर बाद हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद होंगे, जो कि वो आज बात करेंगे मेंटल हेल्थ, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, इम्यूनिटी और वो तमाम चीज़ें जो मुझे और आपकी ज़िंदगी की कहानी को एक अच्छी कहानी बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है खातून, हमारे साथ भी हैं और अथर भी हैं। टीम बताइएगा जी। दोनों, अरे अथर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अथर, वेलकम टू द शो। अथर, आपको मेरी आवाज़ आ रही? गालिबन अथर जिम में है। जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो, कैसे हो अस्सलाम आप अथर? वालेकुम। खैरियत से हो? मैं बिल्कुल, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक अथर। और सो गुड टू सी यू। टाइफाइड की वजह से मेरा ब्रेक आ गया, एज यू नो, सबको तो पता ही है, खैर आपको सबसे पहले पता था। बट अथर, आजकल इस वक्त देखिए पूरी मूवमेंट है जिसको हम ललकार के नाम से आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन माया कहानी में आज हम फीचर करेंगे हाइजीन, सैनिटेशन, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इम्यूनिटी सिस्टम, डाइट क्या होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें। आप मुझे बताइए आज के वक्त में कितना ज़रूरी है थोड़ा बहुत भी वर्कआउट करना। जो जिम नहीं जा सकते, जिनको जिम जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, और जो नहीं जा पाते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है? जी अथर। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत सलाम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया। और माया जी, बेसिकली मैं आपको सिर्फ हम हमारा काम ही है कि फ़िटनेस की अवेयरनेस फैलाना लोगों तक। और मैं आपको सिर्फ 3 पॉइंट बताना चाहूँगा। ये 3 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है जो कि लोग अगर ये फॉलो कर लें तो उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी हो जाए। बात करते हैं फिटनेस से। पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो फिटनेस है। फिटनेस क्या है? राइट। हर बंदे की एक अपनी फिटनेस है, हर बंदे की अपनी फिटनेस है, ठीक है। फिटनेस से कोई पॉइंट ही नहीं है कि जैसे कि कोई बाउंड्री लाइन नहीं है उसकी। जैसे कि आपको एक इसको एग्जांपल दे देते हैं कि आपने 1.5 मिनट आपने भागना है, ठीक है। ठीक है।
उसके अंदर आपने 1 की स्पीड, आपने मैक्सिमम आप स्पीड रख लेते हैं कि आपने 7 की स्पीड में आपने 1.5 मिनट 1 मिनट तक भागना है, ठीक है ना। आपके जो आपका हार्ट रेट है हमें उसे कंट्रोल करना है किस तरीके से कि आपकी इंड्योरेंस हमें इंप्रूवमेंट करनी है। इंड्योरेंस इंप्रूवमेंट कैसे होगी, जब आप मैक्सिमम जो आप 1 किलोमीटर अगर आप 5 मिनट में भागते हैं तो कोशिश करें आपका वो टारगेट होना चाहिए अगले ही आप 3 मिनट में वो उसका अचीवमेंट करें। बट अच्छा। वह अगर आपने 5 मिनट का आपका टारगेट है कि आपने 5 मिनट में अगर आपने उसे कंप्लीट कर लिया आपने 1 किलोमीटर, तो वो आपकी फिटनेस खत्म नहीं हुई, वहां पे फुल स्टॉप नहीं लगा। अब आपका नया टारगेट क्या है, उसकी आपने 3 मिनट में करना है, उसे ही आपने 4 मिनट में करना है। तो दिस इज पॉइंट कि लाइन नहीं है। और इसके साथ साथ काफ़ी खवातीन जो है वो घर पे भी जो है वो अपने फिटनेस एक्टिविटीज़ को फॉलो करती हैं। उसके काफ़ी शक्ल में, जैसे कि अपने घर के काम हो गए, बच्चों के पीछे भागना, घर की सफाइयाँ करना एक्टिविटीज़ में। बट उनके लिए मैं थोड़ा सा ये कहूँगा, थोड़ा सा अगर वो एरोबिक इंटरवल्स अपनी फिटनेस के अंदर अगर इन कर दें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए। और उसके साथ साथ हम बात करते हैं फैट्स की, जो कि सबका प्रॉब्लम है, हम सबका प्रॉब्लम है, एशियन कंट्री का सबसे मेन प्रॉब्लम है फैट। ट्रू दैट, ट्रू दैट। अच्छा, फैट के लिए वो लोग जो कि बेसिकली काफी फास्टिंग से रहते हैं, ठीक है। हम हेल्दी खाना खाते हैं फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है, हाँ, ऐसा ठीक है। बहुत होता है हम अथर, हेल्दी करेक्ट। खाना खा रहे हैं हमारा फिर भी वेट गेन हो रहा है, हम खाना नहीं खा रहे हैं हमारा या फिर भी वेट गेन हो रहा है। फिर भी हो रहा है, वो सूंघ रीजन, रहे देख रहे रीजन फिर ये भी गेन हो खाना रहा नहीं है। खा रहे हैं, हमारा वेट, उसका रीजन सबसे मेन ये है कि आप उस खाने को खा तो रहे हैं पर उस खाने को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसे आप बर्न नहीं कर रहे, ठीक है। और लॉन्ग फास्टिंग से जो लोग रहते हैं कि हम अगर पूरे भूखे भूखे रहेंगे तो हमारा क्या कहते हैं, हमारा फैट लॉस हो जाएगा, हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती उनकी वही है, गलत, क्योंकि आप जब लॉन्ग फास्टिंग से रहते हैं तो आपके बॉडी के सिस्टम बहुत ही खराब हो जाते हैं और साथ साथ आपके हार्मोन हो जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये सही। बहुत मेन उसके अंदर, क्योंकि लॉन्ग फास्टिंग के काफ़ी मैंने देखा उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है, जब आप लॉन्ग फास्टिंग से रहते हैं एक तो आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, राइट। पावर नहीं होगी, किसी काम करने की आपकी हिम्मत ऐसी नहीं होगी, स्ट्रेस आपको दिन ब दिन रहेगा, कोई काम करने में आपको दिल नहीं लगेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक हमारा निज़ाम बनाया है तो हमने उसी तरीके से चलना है। बिल्कुल जब ठीक तक है। बॉडी के अंदर ज़ाहिर सी बात है हम कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे, ज़ाहिर सी बात है बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी, जब एनर्जी नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है कोई काम कर ही नहीं सकते। अच्छा। तो मेन चीज़ तो आपकी यही अच्छा होगी कि अतर, हमें आपकी खाना बात है काट सबसे। रही हूँ, आप प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिएगा इस सवाल के साथ साथ कि हमारी बॉडी की एक्टिविटी हमारी बॉडी को में फ्लश आउट कितना करती है, जैसे कि एंटीबॉडीज को फ्लश आउट करती है, हमारी बॉडी को जो है वो वाइट ब्लड सेल्स को जो है वो हेल्प करती है किसी भी डिजीज से फाइट करने में। ये इस पर भी रोशनी डालिएगा। प्लस साइकिलिंग या फिटनेस के अलावा सनलाइट और फ्रेश एयर कितनी जरूरी है हेल्थ के लिए? जी अथर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। मैं आपको न्यूट्रिशन फैक्टर्स में बताता हूँ। मेन चीज़ ये है कि हमारी कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, ये तीन चीज़ में हम अक्सर बात कर रहे होते हैं अपने न्यूट्रिशन के हवाले में, जिसकी बॉडी को आपके बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है। कार्ब्स, बॉडी को हम फैट्स, हमें हेल्दी फैट्स भी ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि फैट्स आपने लेने हैं, क्योंकि आप जब तक आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी फैट्स नहीं होंगी तब तक आपका ब्रेन और आपके लंग्स वर्क नहीं करेंगे और आपके काम को ओ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, ओके। ठीक है। ये आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ हो गए कार्ब्स। कार्ब्स हम बात करते हैं, लोग कार्ब्स के बारे में, कार्ब्स को लोग अपना दुश्मन समझते हैं। भाई कार्ब दुश्मन नहीं है, कार्ब दुश्मन नहीं है, लोग भाई समझो, लोग समझते हैं कि कार्ब हमारा दुश्मन है, कार्ब दुश्मन नहीं है। कार्ब्स को मैं तो छोड़ने कार्ब्स के की बाद, तरफ आंखें भी नहीं उठा के देखती हूँ। हाँ यही तो थोड़ा सा है कि आपने कार्ब्स के साथ साथ लोग अपनी मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स को भी साइड में कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कार्ब्स आपकी हाँ, बॉडी के लिए आपको लेना है, करेक्ट, आपने लेना है, आपने लेना है। उसके करेक्ट। साथ साथ आप मल्टीविटामिन्स भी आपने लेनी है उसको, क्योंकि आप जब आप चेक करवाएंगे तो आपको तब पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या डिफिशियंसीज आई। और मेन चीज़ सबसे ज़्यादा विटामिन डी की डिफिशियंसी, जो कि हमारे अगर पाकिस्तानी, मैंने आज ही मैं इसमें देख रहा था कि हमारी एशियन कंट्री के अंदर कितना है, कि एशियन कंट्री का हमारा परसेंटेज निकाले तो मेरे ख्याल से अगर 100% निकालते हैं तो उसमें मेरे ख्याल से 2% लोग जो हैं वही बचे हैं, बाकी सारे विटामिन डिफिशियंसी के अंदर है। ओ इनफैक्ट हम खुद माय भी हैं। गॉड। हम लोग, क्योंकि जब हम लोग जब सुबह उठते हैं तो तब तक किरण जो विटामिन डिफिशियंसी जो आपकी जो रेजेस आती हैं तब तक हम सो रहे होते हैं। जब हम उठते हैं फिर हमारे एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐसा है कि हम लोग हमारी खवातीन और हम लोग के हमारी जो ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि हम लोग पूरा अपनी बॉडी को ढक के रखते हैं। हाँ। तो उसके उसके लिए भी काफ़ी जो है ये सारी चीज़ें हैं। बट कोशिश करें इसको आप जो है विटामिन डिफिशियंसी को लाजमी चेक करवाएं, अपनी न्यूट्रिशन से लें, अपनी क्या कहते हैं सप्लीमेंट से लें, अपनी सारी चीज़ें अपनी डाइट को सही करें, क्योंकि
विटामिन डेफिशिएंसी के सिर्फ एक बेनिफिट नहीं है, लोग समझते हैं कि हमारी बोन से आवाज़ आ एब्सोल्युटली। रही टक अतर टक आप हमारे टक टक। साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर साहब भी होंगे, फिर एक मदर भी आएंगे जिनका एक बेबी है बिल्कुल छोटा सा, कि बच्चों को लेकर क्या उनको चैलेंजेस आते हैं खिलाने में, क्या ज़रूरत है उनकी इम्यून सिस्टम को कि ताकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बेटर हो, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन इसके साथ साथ एक्सरसाइज करना, या जैसे कि अथर ने कहा वाइटामिन लेना, या इस तरह से अपना ख्याल रखना, या आपके स्लीपिंग ऑर्डर्स या डिसऑर्डर्स जो हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ पर कितना असर अंदाज करते हैं, इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगी। एक बार फिर माया कहानी में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप एक स्पेशल ट्रांसमिशन का ये आज हिस्सा बनी है माया कहानी की टीम और हमारा प्रोग्राम। आज बात होगी हेल्थ पर, आज बात होगी इम्यूनिटी पर, आज बात होगी कि आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, आज बात होगी बच्चों की और बड़ों की, और हमारी जो ग़िज़ा है वो क्या होनी चाहिए। आज बात होगी कि जितनी भी हमारी इस वक्त बीमारियां, डिजीज़ जो फैली हुई हैं, उनसे लड़ने के लिए हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो क्यों नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर चुगताई भी मौजूद हैं, हमारे साथ अथर भी मौजूद हैं, मेरे फिटनेस ट्रेनर भी हैं जिम के, पल्स फिटनेस जिम के, और हमारे साथ एक वालदा हैं जिनका एक छोटा सा बेबी भी साथ मौजूद है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं एक पीडियाट्रिशियन भी हैं, लेकिन साथ साथ आज हेल्थ पर भी बहुत अहम नुकात पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले खुश आमदीद आने के लिए, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने आप आने के लिए। डॉक्टर साहब आपके आने से पहले जो गुफ्तगू हुई उस पर मैंने आपको ब्रेक में उस पर अपडेट भी किया कि क्या बात अब तक हुई। हमने एक ट्रेनर से बात की जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, जिन्होंने बताया कि आपका वर्कआउट, आपका ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, आपका कार्डियो करना क्यों ज़रूरी है, आपका फूड इनटेक, आप बिल्कुल कार्ब्स को छोड़ देते हैं, बिल्कुल कार्ब्स छोड़ना भी हेल्दी नहीं है। अच्छा, आपकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो मेरी जो कोशिश होगी वो आम इंसान तक, सब तक हम तो ये पहुँचे, क़ुव्वत मुदाफ़ियत दरअसल स्ट्रॉन्ग होने की वजह क्या है, क्यों होनी चाहिए दरअसल। ये डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने ख़ुद बताया कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत, दिफा, द डिफेंस मैकेनिज़्म, बिल्कुल ठीक है, डिफेंस मैकेनिज़्म है ना। हमारे आसपास बहुत सारी जो है बीमारियां आसपास हैं, ठीक है। पूरी दुनिया की बात ना करें, हम सिर्फ कराची पे अगर से आ जाएं तो क्या आपको हर तरफ कचरा नज़र नहीं आता, हर तरफ हवा हमारी ख़राब हो चुकी है, फ़ज़ा हमारी ख़राब हो चुकी है। तो हमें डिफेंस चाहिए ना इन वायरसेस के ख़िलाफ़, इन बैक्टीरियाज़ के ख़िलाफ़ जो हमारे आसपास हैं, बिल्कुल खाने के अंदर मिल रहे हैं, पीने के पानी के अंदर मिल रहे हैं, फ़ज़ा के अंदर मिल रहे हैं। तो डिफेंस मैकेनिज़्म है क्या? अल्लाह ताला ने हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म, ये जो हमारी स्किन है जी, ये पहला डिफेंस मैकेनिज़्म है, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। नाक के ताकि वो बाल एकदम से कोई चीज़ हिट ना कर सके। एग्जैक्टली एंटर नहीं होती ना यहाँ से। ठीक, हाँ। पानी करता है, अगर कोई गंदा पानी भी गिरे, अगर आपकी बिल्कुल स्किन सही। ब्रीच नहीं हुई हुई, वेरी वेल सेड, फटी हुई नहीं है, बिल्कुल तो उसमें से एंटर नहीं होगी। सही। लेकिन अगर यही स्किन आपकी रफ हो जाए, ख़राब हो जाए, किसी वजह से कमज़ोर हो जाए, तो वो हो जाएगी। तो दूसरी बात आपने जो ये की कि डिफेंस क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी इसीलिए कि हमने ज़िंदा रहना है, हमने जीना है। यानी कि उसके लिए ये बात समझना कतई कलामी माज़ ज़रूरी है कि भाई पहले तो मानिए कि जीना है भी, हाँ, कि जिंदा रहना है भी, और सेहत के साथ रहना है भी, के साथ रहना जी प्लीज तो कंटिन्यू। वो आपको डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो अगर हम इसको बिल्कुल शुरू करें, बीइंग पीडियाट्रिशियन, जो मदर फीड फर्स्ट होती है, एवर फर्स्ट, हम ये कहते हैं बेबी पैदा हुआ उसके विद इन हाफ एन आवर उसको माँ का दूध पिला दें। बिल्कुल सही। तो वहाँ पे हमारे जो उस्ताद मोहतरम है प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार बिल्लू साहब, वो ये कहते हैं कि ये जो माँ का दूध है, बिल्कुल ये जो है वो फर्स्ट वैक्सीन है तुम्हारी। डॉक्टर बिल्लू उन्होंने मुझे बेटी बनाया है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ उन लोगों में जिनको वो बहुत ही उनकी शफकत हासिल रही है, और हर लम्हा उनके साथ ऐसा है जैसे आप कुछ सीख कर उठ रहे हैं। एग्जैक्टली, हम सारे शागिर्द उनके बच्चे हैं। गॉड ब्लेस यू डॉक्टर साहब। बात को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ एक वालदा भी मौजूद हैं और अथर भी हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सायरा नाम है जो हमारे साथ मौजूद है, सायरा अवान। कैसी हैं आप सायरा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। सायरा, आपका बेबी कितना बड़ा है, क्या एज है उसकी, और आप बताइए आपके सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या है? मेरा बेबी जो है वो 3.25 साल का है और बेटा है वो, और ये है कि वो खाना पीना बिल्कुल भी नहीं करता और थोड़ा वीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है उसको लेके। डॉक्टर साहब से कुछ वेट बताएंगी इस वक्त कितना वेट है, कोई करंट वेट, पिछले 15 दिन महीने में कोई वेट उसका हुआ? करंट वेट जो है 11.5 है। 11.5 जी।
अच्छा, पौने 3 साल का एक 11.5 किलो का बच्चा, जाहिर बात है हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, किताबी हिसाब से कम है ये। अच्छा, ठीक है कम ना? है। कम है ये वजन। हम आमतौर पे कहते हैं 12.5-13 किलो का इस उम्र में हो जाना चाहिए क्या बच्चा। वजह होती है जो हाँ, बच्चों उस का? पर हम बात करते हैं कि अगर ये निकल खाता पीता नहीं है, ठीक है ना, अब हम जब ये कहते हैं कि खाता पीता नहीं है, तो वो उसमें हम माओ से ये पूछते हैं कि बच्चा कोई मखसूस ग़िज़ाएँ खाता है, बच्चे का कोई मखसूस टाइम है, दूध का इंटेक कितना है, फीडर तो नहीं पीता अभी तक, अल्लाह ना करे, मैं साथ में अल्लाह ना करे कह रहा हूँ कि इस वक्त फीडर नहीं पीना चाहिए उसे। अच्छा, नहीं पीना ठीक है ना, चाहिए। मदर फीड के वालों को तो अव्वल तो फीडर पीते ही नहीं, अगर किसी वजह से आपने फीडर दिया था तो वो साल भर के बाद बंद हो जाना चाहिए था। सही। दूध पीने के लिए फीडर ज़रूरी नहीं है, कप या ग्लास से भी पिया जा सकता है। ठीक है, दूध का सारा इंटेक कितना है? बताएंगी आपके डॉक्टर साहब ने जो चंद सवाल किए हैं कि कोई ख़ास किस्म की ग़िज़ा लेता है या क्या कहते हैं फीडर तो नहीं लेता, खुदा ना खास्ता, इनके जवाबात देना पसंद करेंगी? नहीं, फीडर तो वो पीता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं उसको, मतलब रात को सोते वक्त उसे फीडर चाहिए होता है, लेकिन वो भी बहुत थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम वो फीडर पे ही रहता है। तो खाना सुबह भी थोड़ा बहुत नाश्ता वो कर लेता है, लेकिन मूडी है बहुत ज्यादा। देखिए, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि वो रात का फीडर फौरी तौर पर बंद कर देना है। उसकी 3 बड़ी वजूहात, ये तमाम माएँ हाँ, और तमाम पेरेंट्स माओं के प्लीज़ लिए सुने। हैं। 3 बड़ी वजूहात, एक तो ये कि फीडर पीता है तो वो रात में फीडर पी के साइड पे फेंक देता होगा और उसके बाद वैसे ही तो ब्रश करके तो नहीं सोता ना, तो वो सारा का सारा जो दूध के अंदर जो शक्कर की मुख्तलिफ किस्में मौजूद हैं, लैक्टोज में सारा तो मौजूद है, द डेंटल कैरीज, वो जो काले दांत हो जाते हैं ना, एक बड़ी वजह। दूसरी वजह, उसका गला ख़राब बार बार हो सकता है इससे, फीडर के निपल की वजह से, कान ख़राब हो सकते हैं, ओह माय पेट गॉड। ख़राब हो सकता है। तो फीडर तो जो है वो आप समझ लें कि हम माजरत के साथ हम कातिल चीज़ दे रहे हैं उसे, नहीं होना चाहिए, ये बहुत अहम मैसेज कातिल है चीज़ दे जो रहे हैं हम। डॉक्टर साहब ने बोला है, मतलब लिटरली बच्चों को फीडर देना एक कातिल चीज़ है, हाँ, मतलब इतनी तो आप बड़ी ग्लास बात। में दूध पिला लें, उसको कप का आदि बना दें, उसको सिपी कप ले लें, उसको आप स्ट्रॉ से पिला सभी लें, कप्स होते हैं, स्ट्रॉ बिल्कुल। से पिला लें। हाँ। अच्छा, दूध का इंटेक भी जो है वो आपके पूरे दिन का, पौने 3 साल के बच्चे का बहुत ज़्यादा हो तो 2 गिलास होना चाहिए, विच अच्छा, इज़ इक्वल टू 16 आउंसेस, 16 आउंसेस। 16 ओके, आउंसेस। एक ओके। गिलास हमारा आमतौर पर 8 बिल्कुल आउंस का होता जी, है, 8 आउंस का जी, 240 ml। बिल्कुल। तो हम एक तो ये कर लें कि हम फीडर्स को छुड़वाएं, दूध के इंटेक को थोड़ा सा लिमिट करें। आपने ओके। कहा मूडी है, तो हाँ, ठीक है ना, हम ग़िज़ा के 3 हिस्से कर लें। एक वो जिसका मूड उसका होता है, ठीक है। एक वो जिसपे हम और वो ऑलमोस्ट ना आपकी ना मेरी बीच बस की। दरमियान, और एक हाँ। वो जो हम खिलाना चाहते हैं लेकिन खाता नहीं है। तो पहले ओह, उसकी बात मान लें थोड़ी सी, ओके। फिर उसके बाद दरमियान में हम अपनी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना शुरू करें कि भाई ये भी थोड़ा सा मामा बिल्कुल की सही, खातिर खा लो, बिल्कुल बाबा सही, की खातिर खा लो। बिल्कुल 3 साल का बच्चा तो उसके साथ खेल करके ही खिलाना पड़ेगा, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दोस्ती करके आप खिला सकते हैं, हम ज़बरदस्ती फीडिंग नहीं कर सकते, तो ये ठीक है। आपको करना पड़ेगा। अब चलते हैं ज़रा बड़े बच्चों की तरफ। मैं अतर की तरफ बात करूंगी, ये सारा आप भी हमारे साथ रहिएगा। अतर, जब बड़े बच्चे यानी कि बड़े एडल्ट्स आपसे बात कर रहे होते हैं कि भाई ये नहीं खाया जाता, वो नहीं खाया जाता, यूं नहीं छोड़ा जाता, ये नहीं कॉम्प्रोमाइज किया जाता, तब आप उनको कैसे कौन सा सिप्पी कप का बहाना होता है जो अब आप उनसे बात कर रहे होते हैं और उनको समझा रहे होते हैं? जी। ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं माया जी, जो कि आते हैं आपके सामने भी, काफ़ी लोग आते हैं, उनमें से कुछ आपके सामने भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा पर आपके सामने भी है लोग। पर वो ये कि मैं अपने क्लाइंट्स को बेसिकली ये नहीं कहता कि अगर जैसे कि अगर उसे बर्गर खाना है तो मैं उसे बोलता हूँ कि यार नहीं, बर्गर नहीं खा सकते। ठीक है। उसे कुछ आइसक्रीम खाना है तो उसे मना करते हैं कि नहीं यार आइसक्रीम नहीं खा सकते। मैं अपने क्लाइंट को रिलीफ देता हूँ, शायद आपको भी पता है, मैं आपको कहता हूँ सब खाएं, सब खाए। सब खाएं, ट्रू। मैं मना नहीं करता, बट अपनी फिटनेस को फॉलो करें, अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन रखें, क्योंकि जब आप सिर्फ खाते ही रहते हैं ना, राइट। तो फिर जाहिर सी बात है आपको, फिर आपका सिस्टम सारा आउट हो जाता है, फिर आप एक फैटी लुक के अंदर आ जाते हैं। जब आप खाएंगे, उसे बर्न भी करेंगे, तो चलें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हम वही कर लेते हैं। फिर वो मेरा काम उसमें यही होता है कि मैं उसे अगर कहता हूँ ना कि यार चलो यार 250 कैलोरीज के, चलो तुम एक बर्गर खा लो वीक में, एक आध दिन से हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो यार तुम बर्गर तुम्हारे लिए चीट डे होगा, चलो थोड़ा सा क्लाइंट भी थोड़ा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे वीक जब वो पूरा डाइट करते हुए आता है तो जाहिर सी बात है बेचारा वो भी बोर हो जाता है, बोलता है यार क्या हो गया, शेट मैं कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कहाँ आ गया हूँ मैं,
मुझे खाने पीने मेरे बंद कर दिया, तो हाँ, उसे खाना पीना उसके बंद कर वो दिया, मुझे मैं तो बिल्कुल ही वैसे ही डेड हो सिस्टम गया भी एट चेंज हार्ट। करके एक तो हाँ, उसको रख देता हूँ कि चलो यार एक बंदा खा लेता है, वो थोड़ा सा फन करे, फिर मुझे पता है कि उसको अगले दिन मुझे बर्न कैसे करना है। फिर मैं उसकी जो वो जो जिसने बर्गर खाया होता है उसको मैं अगले दिन कैलोरीज उसकी मैं ट्रेनिंग से ही बर्न करवा देता हूँ। डॉक्टर साहब तो आप अतर क्लाइंट भी खुश की हो रिसर्च से अपना अग्री काम। करते हैं, बिकॉज वो एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी है और आप डॉक्टर हैं, तो आपके ख्याल में हमें इस तरह कर लेना चाहिए लोगों को, क्या आप मशवरा देंगे? देखिए जाहिर बात है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, फिर आपको दरमियान में रास्ता तो निकालना है ना। करेक्ट। अब आप ये कह रहे हैं कि बच्चे को कह रहे हैं, बड़े बच्चों को कह रहे हैं, हाँ। ठीक है ना, मेरी उम्र के बच्चों को भी कह रहे हैं कि हम जो है वो खाएं, ठीक है, हाँ। हमने सब खाना है ना, हाँ। बैलेंस रखना है चीज़ों के राइट। अंदर, बैलेंस रखना है ना। बैलेंस रखना अगर आपको जरूरी। मीठा खाने का शौक है तो खाइए, लेकिन फिर खाना कम खाइए, खाना कम खाइए अगर सिंपल मीठा सी खाने बात का है। शौक। आप अगर आप एक लेकिन गुलाब जामुन खाना, एक रोटी छोड़ दीजिए। बिरयानी भी ठूसनी है तो कौरमा भी हाँ, उसके खाना है बाद तो ये सब नहीं होना चाहिए ना, मीठा भी खाना है। बैलेंस 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 होना जरूरी। बैलेंस होना चाहिए। अच्छा अथर, ये बताइए कि आपके साथ ऐसे कोई आपके क्लाइंट्स आए जिसमें आपने देखा कि उनकी ना सिर्फ फिजिकल बल्कि वर्कआउट, जिम या हेल्दी डाइट से उनकी मेंटल हेल्थ पर भी पॉजिटिव असर आया हो? फिर मैं डॉक्टर साहब से वही सवाल करूंगी जी। अथर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझसे कह रही हैं? जी जी, आप इसे कह रही हूँ कि आपके कोई ऐसे जी दोबारा क्लाइंट्स, से अपने क्वेश्चन रिपीट कर देगा जी जी प्लीज। जी, आपके कोई ऐसे क्लाइंट्स अथर कि जिनके साथ जी आपने जी। काम कर कर ट्रेन कर कर आपने नोट किया हो कि उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ में बहुत चेंज आया हो, और अगर आया तो वो क्या, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आज के शो के बाद मोटिवेट हो सकें? मुझे कहीं ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आप पे ही चले आता हूँ। ठीक है। आ, आप डे फर्स्ट जब आप मेरे पास आई थी तो आप एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ माया जी की, शायद आप लोगों को शायद पता ना हो, क्योंकि ये बात सिर्फ मुझे और मेरे ख्याल से शायद माया जी को पता है, क्योंकि ज़ाती बात मैं उनका ट्रेनर हूँ। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम डिस्कस करते रहते हैं। तो जब माया जी आई थी तो मेरे ख्याल से उस दौरान या मेरे ख्याल से रमज़ान का टाइम चल रहा था, उसके एक महीने पहले एक महीने बाद मेरे ख्याल से रमज़ान स्टार्ट था, तो आप माया जी मेरे पास आई थी। तो माया जी ने कहा था कि कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, उसके साथ साथ जो है मुझे नमाज नहीं पढ़ी जाती बैठ के, मैं नमाज बैठ के पढ़ती हूँ, खड़े होकर मुझसे पढ़ी नहीं जाती। उन्होंने कहा था कि मैं नमाज सारी बैठ के पढ़ती हूँ। तो हमने एक महीने में माया जी क्या आया, उसके अंदर हमने उस पर आपकी उस पर काम किया, हमने आपकी हेल्थ पे काम किया, हमने आपकी nutrition पे काम किया, सारी चीज़ों पे काम किया। उसके बाद आप ही वो हैं जो उन्होंने आके मुझे बात बोली थी कि अतर मैंने माशाल्लाह तरावी पूरी खड़े होकर की। ओह, दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। इसने मुझे वो वक्त याद दिला दिया है मुझे अथर ने अभी इस वक्त मिनट कि और वाकई रहती में। तो वो एक क्योंकि बहुत ही कोई खुशी की बात थी कि मैं उस पर बता नहीं सकता। पर मैं जब आपने उसमें मेरी सिर्फ मेहनत नहीं है, मैं कभी भी अपने आप को क्रेडिट नहीं देता, मैं कभी भी अपने आप को क्रेडिट नहीं देता, मैं ज़्यादातर क्लाइंट को क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि 1 घंटा तो मैं क्लाइंट के साथ होता हूँ, बाकी जो 23 घंटे वो क्लाइंट अपने साथ क्या करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्लाइंट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि अगर क्लाइंट मोटिवेट है, हमारा काम मोटिवेट करना है, चाहे वो डिमोटिवेट हुआ फिर उसे मोटिवेट करते हैं ताकि अच्छा, थैंक यू सो ब्रांड के मच। ऊपर अच्छा पाए। रुको, 2 मिनट होल्ड करो, हम जा रहे हैं ब्रेक पर। इतने मतलब मुझे इमोशनल कर दिया इसने वो टाइम याद दिला के, एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू। मुझे नहीं पता था कि अतर ये बात बताने वाला है, लेकिन वाकई में वो मेरे लिए मैं डॉक्टर साहब से भी ये सवाल करते हुए फिर ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आऊंगी। डॉक्टर साहब बखुदा अगर हम मैं कहूँगी ना तो ज़रा सा लगेगा कि बायस स्टोरी हूँ, लेकिन कसम से जो एक्सरसाइज करने के बाद जहन जितना खुलता है, जितना जहनी सुकून मिलता है, जितनी आपको नींद अच्छी आना शुरू होती है, जितना आपको लगता है आपको कुछ करना है, देयर इज समथिंग टू वेक अप टू, वो जो फीलिंग आती है ना, वो वाकई में जब वर्कआउट छूट गया था वो बहुत मिस किया, और कोरोना के टाइम में तो बहुत ही किया। वक्फे से वापस आने के बाद डॉक्टर साहब से कुछ बहुत आम सवाल, स्पेशली हाइजीन और सैनिटाइजेशन को लेकर। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा। ललकार, एहतियात, इलाज और सेहतमंद कौम, ये हमारी ट्रांसमिशन जारी है न्यूज़ 1 पर। आज माया कहानी में इसी मौजू पर भी बात होगी, और हमारे प्रोग्राम के बाद अली मुमताज़ साहब जो प्रोग्राम करते हैं वो भी अपने प्रोग्राम में आज इन्हीं तमाम इम्पॉर्टेंट बातों पर जिक्र होगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हमारे साथ अथर मौजूद हैं, और हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनको सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनका वेट बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब से जाने से पहले मैं सवाल करती थी डॉक्टर साहब कि वापस आने के बाद हम
हाइजीन और सैनिटाइजेशन पे बात करेंगे, तो वो कितनी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और मतलब कम से कम एक आम इंसान क्या एहतियात कर सकता है? जी, उससे बस जस्ट थोड़ा सा पहले अतर ने एक जुमला कहा था, मोटिवेशन होती है जब लोगों का वेट या उनके जो है वो वेल बीइंग Yeah, वो होता है, तो आप डिप्रेशन से बाहर आते हैं बेसिकली। तो अगर उसको आप साइंटिफिकली देखा जाए तो न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के अंदर जो है वो आपको सिग्नल देते हैं यू आर गुड। तो वो यू आर गुड जो है वो यू आर गुड पे जो है वो फिर आप जो है वो एक्ट करते हैं। आपको एक्ट करते हैं, आपको करने का शौक होता है, आप आगे बढ़ने का शौक होता है। तो ये फिर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। हाइजीन पे अब बात कर लें, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन के ऊपर, ठीक है ना। सैनिटाइजेशन का हम अगर इसको बहुत बड़ा वर्ड ना समझें तो छोटा सा जी, जी। हाथ साफ करना, हाथ साफ करना। हाथ साफ करना, ठीक है ना। अपनी जगह को साफ रखना, अपने माहौल को साफ थ्री विंडो की रखना, बात कर रही हूँ जी। ठीक है, अपने माहौल को साफ रखना। तो अगर सैनिटाइजेशन की बात करें, भी चंद दिनों पहले जो है वो वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे गुजरा है 2 दिन पहले, तो ये तो हम हाथ साफ करने में इसमें क्या हर्ज है हमारे। हम खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लें, वॉशरूम जाने के बाद लाजमी तौर पे अपने हाथ धोएं। हम टाइफाइड से बच सकते हैं इससे, हम डायरिया से बच सकते हैं इससे, हम वायरल हेपेटाइटिस से बच सकते हैं इससे। हम बार बार नज़ले की सूरत में अपनी नाक को टच करते हैं ना, तो कहते हैं 63% चांसेस होते हैं कि आप नाक टच करते हैं फिर उसके बाद किसी से हाथ मिलाते हैं जाके। आई एम सॉरी टू से, बट नहीं, बट हाँ, अब यू मेक एज ए सेंस डॉक्टर मुझे टोटली, कहना तो है, लोगों को समझाना मैं है। अभी मुझे टाइफाइड हुआ है, लाइक 14 डेज अगो मुझे टाइफाइड हुआ हम है। अगर हाथ को बार बार साफ कर लें तो दिस इज सैनिटाइजेशन, ठीक है ना। इसी तरह हाइजीन पे बात करें, अपने आसपास के माहौल को सफाई की बात करें, तो हम कचरा बाहर क्यों फेंकते हैं? क्या उसको पॉलिथीन की बैग में नहीं रख सकते? ऐसे ही उठा के पूरा का पूरा मलबा जो है वो उसको डाल देते डाल हैं देते हैं। और इधर उधर कर देते हैं। या अगर उसमें हम सिंपल सी बात करें, मैंने बहुत देखा है, मुझे वाकई अफसोस होता है। मैं बताती हूँ आप क्या कहने वाले हैं, शीशा नीचे होता है, शीशा गाड़ी से नीचे। बस यूं करके फेंका, यार अल्लाह के बंदो, ओह माय ये क्या हो गॉड, रहा है? हम पढ़े इतना लिखे लोग हैं। पेनफुल होता है ये, इतना पेनफुल होता है अच्छा, देखना। पढ़े लिखों का कचरा कौन उठाता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जेनिटेशन वाले। सफाई कौन करता है? वही लोग कर रहे होते हैं ना बेचारे, जिनका हम कहते हैं इनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। तो हमारी फॉर्मल एजुकेशन का फायदा क्या? फायदा शऊर क्या तो हुआ? नहीं आया कुछ नहीं ना, है ना। शऊर तो नहीं डिग्री आया। है मेरे पास, इसका मतलब फिर हाँ डिग्री है, डिग्री डिग्री क्या का तो कोई करनी हासिल नहीं है? ना। डिग्री तो मैं तरबियत नहीं की, तरबियत मतलब नहीं हुई ना। तालीम मिल गई। हाँ, तो स्कूल की टीचर्स से मेरी जो रिक्वेस्ट है, छोटे बच्चों के जो टीचर्स हैं, पहले दिन से सिखाएं कचरा बाहर नहीं फेंकना है, प्लीज। ठीक है ना। जहाँ हम सिखाते हैं एग्जैक्टली, ना, रेड सिग्नल में माँ टूटता बाप को है, सिखाना माँ-बाप को सिखाना सिखाएं चाहिए ना। कि बेटा बाहर कचरा नहीं नहीं फेंकना। फेंक सकते। अब माँ बाप ही फेंक रहे होंगे तो बच्चा भी तो वही बच्चा करेगा, क्या करेगा आप कैसे फिर? एक्सपेक्ट कर तो सकते वो हैं? एक्सपेक्ट नहीं, तो ये आपकी हाइजीन है। हम अगर आज से करना शुरू करें तो शायद 5 साल बाद हम लोग सुधर जाएंगे, आज से कोशिश करें तो 5 साल 5 साल बाद बाद सुधर जाएंगे। सीरियसली हम हो सकता है हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। हमारे साथ मौजूद हैं अतर भी हैं, और जो खातून है उनका इसमें ग्रामी मुझे नहीं मालूम, प्लीज बताइएगा जो हमारे साथ शामिल हो रही हैं आज। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। शुमाइला कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। शुमाइला, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, अथर जो फिटनेस ट्रेनर हैं वो भी मौजूद हैं। तो शुमाइला, सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या आता है आपकी हेल्थ से रिलेटेड? मैम, जो मेरा जो है वो मुझे मोटापा है, जो मेरा ज़्यादातर है। मुझे अपने मोटापे से है थोड़ा सा। तो क्या मोटापे से हेलो। क्या? जी जी सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। हेलो। जी शुमाइला, तो आपने अपने जो भी आपको लगता है कि आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके लिए आपने कभी कोई कोशिश की डाइट या एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल चेंज करने की? नहीं, काफ़ी कोशिश की है मैंने, बहुत ज़्यादा करती हूँ, और लेकिन फ़र्क ही नहीं आता ना, जितनी भी मैं कोशिश कर लूँ, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो एक वज़न कम होने का है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं मेरा वेट लूज़ होता। और लेकिन मैं काफ़ी हद तक डाइट पे भी चली जाती हूँ, और फिर उससे ये ऐसा होता है कि जैसे हम कोई डाइट वगैरह नहीं करते हैं, जैसे खाना-पीने में थोड़ी कमी कर देते हैं, तो फिर उससे ये होता है कि मेरा बीपी जो है ना वो हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा ना। ये मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है। वेट कभी की लो वजह हो से। जाता है, कभी हाई हो जाता है, तो इसलिए ये है कि जब हम रोटी छोड़ देते हैं ना बिल्कुल, तो उससे तो ये होता है कि जैसे सारा दिन चक्कर वगैरह आ रहे हैं और इस तरह का प्रॉब्लम होता है। जैसे ग्रीन टी या कोई हम
कावा वगैरह पी लेते हैं, तो उससे थोड़ी बहुत आती है, लेकिन वो बात नहीं है जिस तरह मैं चाह रही हूँ कि डाइट कर रहे हैं और वजन क्यों नहीं कम हो रहा, क्या वजह है ये मेरी प्रॉब्लम? प्लीज डॉक्टर ही बताएंगे मुझे ये, जी और डॉक्टर ये साहब या मेरा अथर, मसला हल। पहले डॉक्टर साहब बता दें फिर अथर बता दें। देखिए मेरी बहन, इसमें जो सबसे बड़ा जो आपने खुद बताया है कि ये हमारे जो रवैया है ना, स्विंग्स, हमने रोटी छोड़ दी, उस पर आ गए, ये करना शुरू कर दिया, ये स्विंग्स नहीं चाहिए होते हैं। हमें मुस्तकिल मिजाजी चाहिए एक चीज़ की, पहली बात तो। अच्छा, उससे पहले अगर एक और चीज़ को कर ले कि ये मोटापा जो है वो क्या हमारे ज़्यादा खाने की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, या खुदा न खास्ता में कोई बीमारी है। हमारे जिस्म में जो गुदूद है, जिसको हम ग्लैंड्स कहते हैं, वो ग्लैंड्स अगर जो डिस्टर्ब हो जाए, मतलब थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल, थायराइड अगर हाइपोथायराइड हो जाए कि आपको ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पे लगा हुआ है, जी हाँ, इसके नीचे, इसकी सीक्रेशंस कम हो जाएं, इसकी सीक्रेशंस कम हो जाए, इसका जो बहुत सारे काम है ना जिस्म के अंदर, अल्लाह ताला ने बहुत सारे सिस्टम ऑल इंटीग्रेटेड है, सब बिल्कुल। एक दूसरे से मिले हुए हैं। बिल्कुल तो ऐसे आप किसी एक चीज़ को नहीं ले सकते, पूरा जिस्म है। थायराइड ग्लैंड आपका ख़राब हो जाए तो आप जो है वो, आपका जो है वो मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको ज़्यादा खाने की, आप जो है वो कंसंट्रेशन ख़राब हो जाएगी। तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने थायराइड का जिक्र किया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके जो है वो बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक फाइटिंग मैकेनिज्म रखा है, जिसको हम कहते हैं स्टेरॉइड मैकेनिज्म कहते हैं, इसको कहते हैं ये मैकेनिज्म लड़ता है, वेरी ठीक है ना। तो वो अगर ओवर प्रोडक्शन करना शुरू कर दे तब भी होगा। तो अगर डिसबैलेंस है ना, बैलेंस आउट हो गया, तो हमें तो पहले ये मालूम करना है कि आपके मोटापे की वजूहात क्या हैं। राइट, ज़्यादा खाना खाना है, मुस्तकिल बैठे रहना है, या वाकई कोई बीमारी है। तो पहले बीमारी को आउट करें, उसको हल करें, पहले उसको तो उसको वो तो पता चले है क्या, उसकी तो उसके निशानदेही बाद हो। फिर खाने पीने, और खाना छोड़ने का तो कोई तस्वुर नहीं है। खाना छोड़ भूखा रहने से हाँ, कोई कोई हासिल नहीं है। ये ना तो सेहत मिलेगी ना ना आपने खुद बताया कि चक्कर आने लगते हैं, ब्लड Oh, प्रेशर yes. अप एंड डाउन होने लगता है, तो ये सारी बीमारियां और बढ़ेंगी ना। तो हम जो है वो खाना ज़रूर खाएं, लेकिन फिर जिस तरह अथर हैं, या इसी तरह हमारी जो बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, क्या चीज़ कम कर दी जाए, क्या चीज़ बढ़ा दी जाए। मसलन कार्बोहाइड्रेट्स बंद करने का आप ये तस्वुर करें कि मैं सिर्फ जो है वो नो कार्ब्स पे चला जाऊं और सिर्फ प्रोटीन डाइट ले लूं, तो कार्ब्स भी ज़रूरी है आपके जी लिए। हाँ, और खाली प्रोटीन डाइट से आपकी बॉडी में सॉल्ट बहुत बढ़ जाता है और बहुत सारी चीज़ें और होती बीपी हैं, और ठीक भी है? ज्यादा शूट भी कर जाता है पहले अंडे बहुत खराब थे, हाँ, अब कोलेस्ट्रॉल वापस अच्छा हो गया है। ओह तो गॉड, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो बैलेंस रखा हुआ है ना, हाँ, वी हैव टू कीप इट, We हमें have to उसको keep it. मेंटेन। अतर जाने से पहले क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे आज के वक्त में जहां हमें एक सेहतमंद कौम और सेहतमंद पाकिस्तान का हम विजन देखते हैं, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, आपकी तरफ से क्या मैसेज है? जी अतर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अतर को गालिबन मेरी आवाज़ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में। अतर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपसे बहुत जो अहम सवाल करने थे वो ये थे कि कुछ मेरे पास स्पेशल पॉइंटर्स थे कि विटामिन सी का इंटेक लेना जो है वो एक अच्छी चीज़ है, वो आपको विटामिन सी अपनी बॉडी में ज़रूर लेकर चलें। पानी की जो आपने जो मुझे सवाल करना था मुझे आपसे कि पानी का इंटेक कितना होना चाहिए, वही सवाल मुझे एक्चुअली अतर से भी करना था कि पानी का इंटेक कितना होना चाहिए। लोग कहते हैं पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा पियो, क्या ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना भी हेल्दी है? डिपेंड करता है ना कि आप किस कंडीशन में, किस मौसम में, कहाँ रह रहे हैं, आपकी एक्टिविटी क्या है। क्योंकि जैसे तो कि एकदम आम कराची दिनों का के मौसम अंदर, अभी बदल गया आम है। दिनों के अंदर एक अडल्ट को जो है वो 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है, 3 लीटर हो गया, 12 गिलास का मतलब 3 लीटर 12 ग्लास, बिल्कुल ठीक है, 3 लीटर 12 गिलास हो बिल्कुल गया। सही है। लेकिन अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी बहुत है, आप जो है मजदूरी कर रहे हैं, आप जो है वो फिजिकल आपका बहुत ज़्यादा एक्सर्शन है, एक्सर्शन है, तो आपको हाँ, इससे भी ज़्यादा पीना पड़ेगा, इससे भी आपका ज़्यादा पीना पसीना पड़ेगा। सर्दी के दिनों आपका इंटेक कम हो जाएगा, गर्मी के दिनों के अंदर आपका इंटेक बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये आप फिर भी थोड़ा आपको करते जो है हैं। वो मौसम की मुनासबत से अपनी एक्टिविटी के हिसाब से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। लेकिन 7-8 गिलास तो आपने पीना ही पीना है दिन भर में। 7-8 ग्लास समझे, पीना ही। ऐसा लगता है जो लोग आपको पानी अगर- नहीं पीते ना उनको लगता है पता नहीं आपने क्या पीने को बोल दिल दिया की हो। कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने, और गुर्दे की बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया है, तो आप फ्री वाटर पिए, बिल्कुल जरूर पिए। फिर तो अगर ठीक है ना? आपको अगर आपको मेडिकल मना कोई किया किसी कंडीशन खास नहीं वजह है, से, तो एग्जैक्टली। फिर ठीक है, जरूर बात अतर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ ज़रूर मैसेज दीजिएगा कि आप इस वक्त लोगों को हेल्दी रहने के लिए क्या अपनी तरफ से एक फिटनेस के से रिलेटेड मैसेज देना चाहेंगे। जी आवाज़ खोल दीजिए, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अच्छा ठीक है,
ओके, अतर की आवाज़ ऑन कर दीजिएगा। अतर की आवाज़ नहीं आ रही है अभी। अच्छा, यहाँ फ्लोर पे आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अहम सवाल थे, आपने कहा हाथ धोएं, आपने कहा कि सैनिटाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, आपने कहा अच्छा जूतों और कपड़ों का साफ रखना और रहना कितना ज़रूरी है? कपड़ों का साफ तो रहना बहुत अच्छी बात है, अगर आप रख सकते हैं तो जरूर बात है, उसको रखें। साफ से मुराद जो है वो ये कि जाहिर बात है उसमें कोई गंदगी लगी हुई होगी तो आपको भी अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन अगर आपके काम की नौयत ही ऐसी है कि जिसमें वो ग्रीस लग जाती है या तो जाहिर बात है वो मजबूरी है आपकी, उसको आप जब वापस घर जा रहे हो अपने तो आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। यानी कि पर्सनल हाइजीन का पर्सनल हाइजीन का आप जितना ख्याल रखेंगे उतना बेहतर रहेंगे आपके। ठीक है, क्राउडेड जगहों से बचने का बहुत कहा जा रहा है इस वक्त। आजकल के माहौल के अंदर जिस पर हम कोरोना पैंडेमिक से गुजरे हैं और एक सेकंड वेव का शिकार हो रहे हैं, जी हाँ। तो क्राउडेड माहौल से जो है वो बिल्कुल बचना चाहिए। हमें बहुत सारी महफिल की बिल्कुल मसलन कि हम जो है वो जाके किसी शादी में इस वक्त शादी अच्छा है कम लोगों में करने ज्यादा अच्छा है, हाँ। कुछ खर्चे भी बच जाएंगे, अच्छा है, सुन्नत तरीका हो जाएगा, कम से कम भी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो क्राउडेड जगहों से बचे, जहाँ मजबूरी है आपकी वहां से आप बचे, और जहाँ आपको पहनना है वह मास्क पहने। आप मास्क जाना मजबूरी है आपकी, आपको अस्पताल जाना है, क्राउडेड जगह तो है वो, तो वहाँ मास्क पहन के जाए। हम पहने हुए होते हैं, यहाँ मैंने सिर्फ बाहर आके उतारा है। ठीक है, अतर जाते जाते लास्ट मैसेज, चंद सेकंड मेरे पास, जी फरमाइए आपकी तरफ से। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, लास्ट मैसेज जी। ओके, मैसेज सिर्फ यही है कि मैंने आपको शुरू में पॉइंट बता दिए हैं कि आपने किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। जिसके अंदर फिटनेस भी बता दी मैंने, आपको फैट भी बता दी, इसमें आपको न्यूट्रिशन भी बता दिया। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि अभी हमारे क्वारंटीन टाइम की वजह से काफ़ी लोग डिस्टर्ब है, जो कि बेसिकली जिम नहीं जा पा रहे हैं, जो घर में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बेसिकली यही है कि अपनी डाइट के अंदर अपने वेजिटेबल फ्रूट को ज़्यादा इंटेक करें, अपनी प्लेट को कलरफुल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल और फ्रूट का इंटेक रखें, लाजमी रखें। और उसके साथ साथ जो घर में थोड़ी सी हेल्दी लाइफस्टाइल को इन करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करें घर के लिए। मैंने अपने पेज पे भी एक एक्सरसाइज वगैरह की काफ़ी वीडियोस वगैरह डाली, जो कि लोग जिम नहीं जा सकते, जो लोग घर पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो अपने घर में किस तरीके से एक्सरसाइज ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो आप अथर का जो इंस्टा पेज है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर अथर ने जो है आप घर में रहकर आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से मिलकर आज मेरा भी बहुत ज्यादा नॉलेज में इजाफा हुआ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक छोटा सा मैसेज। जी डॉक्टर साहब, बहुत कम टाइम में कभी बिगड़ जाएगा। वैक्सीन्स और पोलियो वैक्सीन्स और पोलियो खास अपने बच्चों को लाजमी तौर पे करवाएं, लाजमी तौर पे कराएं। हमें नहीं पता बच्चों में क्या वीकनेसेस हो जाती हैं, इलनेसेस हो जाती हैं, डिजीजेस हो जाती हैं। बच्चों की वैक्सीन, स्पेशली पोलियो वैक्सीन जरूर करवाइए। आई सपोर्ट ऑल द वर्कर्स, आई सपोर्ट ऑल द, इंशाल्लाह ये कॉज बहुत आगे जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, सेहतमंद पाकिस्तान हो। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।